अब हम क्या देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 है जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं वीवीआई है। बस इतना याद रखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइए 1920। दूसरा क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, इसका नाम याद रखिएगा, बापू हमारे गांधी जी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जालियावाला, तीसरा क्वेश्चन किससे, जालियावाला, जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। चलिए क्वेश्चन यहाँ है, जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसका आंसर याद रख लीजिएगा 1919 को। जालियावाला बाग हत्या जो कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था, याद रख लीजिएगा अमृतसर। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, रॉलेट एक्ट के बारे में याद रख लीजिएगा 1919 को पारित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है जो चौरी चौरा कांड के बारे में है, चौरी चौरा कांड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, याद रखिएगा 1922 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 को हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, तो दांडी मार्च कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था। 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दांडी मार्च किससे संबंधित है, ठीक है, दांडी मार्च किससे संबंधित है, तो इसका आंसर याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, तो याद रख लीजिएगा करो या मरो। कौन सा नारा था इसका, डू और डाई, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को, ठीक है। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, याद रखिएगा भारत, क्योंकि साइमन कमीशन जो था उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगला है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 को, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, इसका आंसर याद रखिएगा 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। लीजिए अध्यक्ष वाला क्वेश्चन हर साल 1 से 2 मिल ही जाता है। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, लीजिए, जिसका नाम था WC बनर्जी, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज, पूरा जो कहते हैं ना अपना राज, वो 1929 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया जाता है, उसको कहते हैं स्वतंत्रता दिवस या श्रमिक दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मतलब 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, इसका आंसर याद रख लीजिएगा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, इसका भी आंसर याद रख लीजिएगा 1931 को। नमक कानून किसके विरुद्ध था, नमक कानून किसके विरुद्ध था, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया, बताइए, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, मतलब वो जो बापू चाहते थे कि हिंसा न हो और हिंसा हो गया, और वैसा आंदोलन, अगर किसी आंदोलन में हिंसा होता था तो बापू उसको स्टॉप कर देते थे, ठीक है। अब चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, याद रखिएगा बापू हमारे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लेंगे लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड लिंथगो, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय यही वायसराय था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, बताइए, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, अली बंधु, यानी कि दोनों भाई थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की, याद रखिएगा आजाद हिंद फौज की। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस विरोध के दौरान हुई थी, याद रखिएगा इसका आंसर साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन है
भगत सिंह, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह ने किसकी हत्या की? तो इसका आंसर याद रख लीजिएगा, सॉन्डर्स की। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला है गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? मतलब बापू जो थे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आते हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा 1915 को इंडिया तशरीफ लाते हैं। अगला क्वेश्चन रखेंगे 29 नंबर के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताइए। 1914 से लेकर 1918, 4 साल तक। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या था? रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम काला कानून। काला कानून। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेवार, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिएगा 1920 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 को होता है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य पर्पस या मुद्दा क्या था? तो याद रखिएगा नमक कानून को तोड़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में शुरू हुआ था? याद रख लीजिएगा मुंबई अधिवेशन। अगला क्वेश्चन चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? याद रख लीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अब चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह कहां समाप्त हुआ? नमक सत्याग्रह कहां समाप्त हुआ? दांडी में। अगला क्वेश्चन गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, चंपारण बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह भी क्वेश्चन अच्छा है, 1917 को हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए खेरा सत्याग्रह कब हुआ? खेरा सत्याग्रह कब होता है? 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? यह होगा 1918 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा? गांधी जी ने रखा था। अंग्रेजों को कहा कि भारत छोड़ो, उनको भारत बिल्कुल फ्री चाहिए। अगला पढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन क्या है इसका? 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर याद रखिएगा 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, धर्म के आधार पर कर दिया था ना। अगला क्वेश्चन 49 नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? बंगाल विभाजन जो हुआ था उसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को फाइनली हमारा देश आजाद हो गया। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सब भी आई है, आप इसको देख लीजिएगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद वो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। मतलब हमने कैसे आज़ादी मतलब कि भारत कैसे आज़ाद हुआ, उसने कैसे स्ट्रगल किया, भारतवासियों ने कैसे स्ट्रगल किया, कौन कौन रिवोल्ट हुआ है, कौन कौन से हमारे जो महान पुरुष या फ्रीडम फाइटर ने स्ट्रगल किया, कैसे भारत आज़ाद हुआ, कौन कौन आंदोलन हुआ, उसके कौन कौन नेता थे, अध्यक्ष के बारे में, ये सब चीज़ अगर पता है तो फिर ये चैप्टर आपका भी कमांड है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगला चैप्टर में।